कपड़े धोना तो मेरा ख़्याल है आसान काम है। आप एक दफ़ा ही वॉशिंग कर लेते हैं और कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन कपड़ों को समेटना, तह लगाना, उनको आयरनिंग करना बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है। एक ढेर नज़र आ रहा होता है आपको, और जो आप अपनी डेली रूटीन में सोचते हैं कि बाकी काम कर लिए जाएँ, इनको थोड़ा डिले कर लिया जाए। लेकिन डिले करने से कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। मुझे ये काम कभी भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से मेरी ड्यूटी थी घर में कपड़े प्रेस करना, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरी 1-2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने कहा था कि हमसे कपड़े जो है प्रेस नहीं होते, हमें बहुत मुश्किल लगता है। क्या बात है, कैसी बात है कि हम आसानी से जल्दी-जल्दी कपड़े प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो इस्त्री का ना अच्छा होना, इस्त्री का प्रॉपर फंक्शनल होना, अच्छा चलना बहुत मैटर करता है। यहाँ पर मैं इस्त्री की ना थोड़ी स्पीड ज़्यादा करने लगी थी। ये आप घर पे ही कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है या कहीं पे भी इस्त्री भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। करना आपने क्या है, आपने इस तरह इसका कवर जो ऊपर वाला लिड होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो आपने उतारना है। तो आपको नीचे एक होल नज़र आएगा और उसके नीचे आपको एक नट सा नज़र आएगा, उसको आपने थोड़ा-सा कस देना है, ठीक है? तो उससे ये होगा कि इस्त्री की जो स्पीड है ना वो तेज़ हो जाती है। ये हैक है, ये मैंने कई दफ़ा करके देखा है, मेरी अम्मी भी करती रही हैं, तो ये सच में काम करता है। उसके बाद घरों में एक मसला आता है, आयरन आपकी ना गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है मिस हैंडलिंग से। मैं अगर चीज़ एक हाथ में रहे ना तो हमेशा वो ठीक रहती है, क्योंकि आप ख़्याल से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट हाथों में रहे तो फिर ऑफ़ कोर्स चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब इसको साफ़ करने का तरीका क्या है, आपने कोई भी आपने जस्ट लाइक पैनाडोल, पैरासिटामोल टाइप वाइट कलर की जो टैबलेट होती है वो ले लेनी है, और उससे आपने एक कोई कपड़ा नीचे बिछा लें, और एक कपड़े की मदद से जो आपकी टैबलेट्स हैं वो आप रखें इस कपड़े के ऊपर, ताकि आपका हाथ नहीं जले, और आप इसे साफ़ करें। अभी मैंने वीडियो को पॉज़ नहीं किया, आपके सामने है किस तरह सारी ये जो मैल है या ये जो इस्त्री जल गई थी या ख़राब हो गई थी, ये किस तरह साफ़ हो रही है। मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को कट नहीं किया ताकि आपको पता चले, और चंद मुझे मिनट्स लगे हैं जिससे ये जो मेरी आयरन आयरन है ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो रही है। बस जो कपड़ा आपने रखा हुआ है साइड पे उसे साफ़ करते जाएं, और इस कपड़े की मदद इसको मैंने इतना सा पीस इसलिए लिया है कि मेरा हाथ नहीं जले, और टैबलेट्स यूज़ करते जाएं। मेरी तकरीबन 4 टैबलेट्स लगी थी और इस्त्री बिल्कुल सही हो गई थी। अच्छा, इस प्रोसीजर में आपने स्विच लगा देना है और आयरन को जो है ना वो तेज़ गर्म करना है। अब ये देखें, अब मैंने आयरन का स्विच उतार दिया है, और अब मुझे साफ़ करना है आयरन को इस तरह कि आयरन की आपने देखा होगा कि अक्सर आयरन इस्तेमाल करते करते इसकी शाइन ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है, या इस पे पानी के दाग आ जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है सोडा विनेगर। ये मेरा अपना हैक है, मैंने कहीं से नहीं देखा, मैंने बस सोचा कि इन चीज़ों से, सोडा और विनेगर से हर चीज़ साफ़ हो जाती है, तो इस्त्री भी साफ़ हो जानी चाहिए थी। तो इसमें थोड़ा-सा लेमन मैक्स मैंने ऐड किया, और बस कपड़े से मैंने हल्का-सा, कोई स्क्रबर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्पॉन्ज नहीं, बस मैंने इसी कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा मैंने लॉन का लिया हुआ था, उससे मैंने इसको हल्का-सा साफ़ किया है। जस्ट आपने अप्लाई ही ये चीज़ें करनी हैं, और 2-3 मिनट आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है? और उसके बाद आप इसको साफ़ करें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये जो इसका पैनल है, जो जिससे आयरन हम करते हैं कपड़े, इसको मैंने फटाफट साफ़ कर लिया, क्योंकि ये गर्म था ना, तो उसको मैंने गीले कपड़े से, हल्के से गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है। जो बाकी साइड वाली चीज़ें हैं, उसको हम साफ़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है उससे। लेकिन तकरीबन 2-3 मिनट के बाद, तब तक ये है कि उसमें जितनी भी वो पानी के निशान हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी आयरन साफ़ हो जाएगी। ये देखें, इस तरह आपने गीले कपड़े से, और मेक श्योर कि स्विच आपने इसका रिमूव कर लेना है, लगा ना रह जाए। जब इस्त्री को हम साफ़ करेंगे टैबलेट से, तब स्विच लगा रहे और तेज़ इस्त्री गर्म होनी चाहिए। और जब आपने इससे साफ़ ये प्रोसीजर करना है, तो फिर आपकी इस्त्री जो है ना वो बंद होनी चाहिए। और ये देखें, नाइफ़ की मदद से जो इसके साइडों वाली चीज़ें थी, जो इसके डिज़ाइंस वगैरह थे, कर्व्स थे, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है कपड़ा करके। और बस आप हल्के से डैम्प क्लॉथ से, गीले कपड़े से
इसको साफ़ करेंगे और आपके सामने है, ये भी बिल्कुल अनकट सीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखें कितनी अच्छी और चमक इसकी चेक करें, आयरन की कितनी ज़बरदस्त हो गई। और ये जो मेरा फ्रंट पैनल है ये भी ठीक हो गया। बस ये कि मेड्स के हाथ में जब चीज़ें होती हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स हम भी थोड़े लेज़ी हो जाते हैं और चीज़ों की इस तरह केयर नहीं हो रही होती, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहे होते। आप आयरन की चमक चेक करें, ये हैक तो आपने अभी उठ के करना है ना। वीडियो को स्टॉप करें और ये वाला हैक करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं क्या आपकी आयरन भी इसी तरह साफ़ हो गई है और जो नीचे पैनल है वो भी साफ़ हो जाएगा। और ये जो साइड पे चीज़ें हैं ये भी इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अब मेरी आयरन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये वाला क्लिप इतना सेटिस्फाइंग था ना कि मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि ये वही आयरन है जो कि पहले थी। और ये जो फ्रंट इसकी जो हैंडल था टूट गया था, ये फातिमा से गिर गई थी। तो बस बच्चे आपको पता है सम टाइम ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें कर देते हैं, तो इस पे मैंने टेप लगा दिया ताकि वो विजिबल भी ना हो, जो स्कॉच टेप होती है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा उसका जो हैंडल थोड़ा सा ख़राब हो रहा था वो भी ज़रा ठीक हो जाएगा। तो ये आयरन जो है बिल्कुल परफेक्टली अब फाइन हो गई है। उसके बाद जो एक गलती हम करते हैं अपने कपड़ों के साथ, जहाँ पे जिन कपड़ों पे स्टिकर्स लगे होते हैं ना, उस पे हम डायरेक्ट आयरन जो है ना वो लगा देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब भी यूज़ करना है आयरन को, इन कपड़ों को जिन पे स्टिकर्स लगे होते हैं, जैसे बच्चों के या हस्बैंड की कुछ टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, उस पे आपने हमेशा स्टिकर्स को उल्टे प्रेस करके, जैसे जितने पार्ट पे स्टिकर है या कोई भी राइटिंग लगी हुई है, पेंट लगा हुआ है या एम्बेलिशमेंट है, कोई मोती हैं, उनको आपने उल्टा प्रेस करना है। उसके बाद आप सीधा करके उसको एज़ इट इज़, जैसे हम आम जो शर्ट्स होती हैं वैसे प्रेस करते हैं, वैसे आपने कर लेना है। इससे आपके कभी भी राइटिंग स्टिकर्स ख़राब नहीं होंगे और शर्ट आपकी हमेशा नई रहेंगी। चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या आपके ख़ुद के या हस्बैंड के हों, तो आपने कभी भी इनके ऊपर आपने आयरन नहीं लगानी। इससे ये होता है कि जल जाता है और आयरन भी आपकी ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि आपकी आयरन जल्दी गंदी हो जाती है। जब हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते ना, तो फिर ये स्टिकर्स और इस तरह की चीज़ें आयरन पे चिपक जाते हैं और आयरन ख़राब हो जाती है। तो देखें, इसको मैंने उल्टा करके स्टिकर्स को प्रेस कर लिया था। उसके बाद आपने एज़ इट इज़ ही शर्ट को प्रेस कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जल्दी प्रेस हो जाएं और जो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का वो कम से कम हल्का हो जाए, तो उसके लिए एक मज़े की टिप आपके साथ शेयर करूंगी। हमेशा सबसे पहले टी शर्ट्स को प्रेस करें। टी शर्ट्स बहुत कम टाइम मांगती हैं। सारी टी शर्ट्स को आप तकरीबन 4-5, मैं इसी तरह करती हूँ, 5-5 शर्ट्स को पानी लगाती हूँ और उसके बाद उसको प्रेस करना शुरू कर देती हूँ। मेरे लिए एक टाइम पर 10 शर्ट्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये हो जाता है। और ये कि इतना ढेर जो लगा होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह मैं पैंट्स को भी हमेशा जल्दी प्रेस कर लेती हूँ, स्पेशली जो जीन्स और कॉटन की पैंट्स होती हैं ना, ये बहुत कम टाइम मांगती हैं। आप जल्दी से 5-5 पैंट्स का स्लॉट बनाएं। मैं 5 पैंट्स को एकदम पानी लगाती हूँ और उसके बाद उसको प्रेस करना शुरू कर देती हूँ। और तकरीबन मैं हार्डली, मैं अगर आपको बताऊँ, मुझे हाफ़ एन आवर या 35-40 मिनट्स लगते हैं 5 पैंट्स को प्रेस करने में। इस तरह ये होता है, जो इतना ज़्यादा ढेर लगा होता है ना, वो हल्का हो जाता है और हस्बैंड के लिए, भाई बच्चों के लिए कपड़े रेडी भी हो जाते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा कपड़े प्रेस कर दिए। उसके बाद जो फॉर्मल कपड़े होते हैं, शलवारें, कमीज़ें, इसके अलावा आपकी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं कॉटन की या फॉर्मल शर्ट्स, उनको टाइम लगता है और उनको ज़्यादा अटेंशन भी चाहिए होती है कि अच्छे तरीके से आपने उसको प्रेस करना होता है। तो फिर ये कि आपका काम जो है ना आसान हो जाता है। फिर जैसे ही आपको फुर्सत मिले आप इन चीज़ों को भी प्रेस करते जाएँ। लेकिन सबसे पहले अपने इतना जो पाइल लगा हुआ है ना आपके कपड़ों का, उसको कम करने के लिए आप टी शर्ट्स एंड जीन्स और कॉटन की पैंट्स को कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पैंट्स को हमने किस तरह प्रेस करना है। देखिए, जो जीन्स होती हैं या हमारी कॉटन की पैंट्स होती हैं, उनको आपने सीधी तरीके से प्रेस करना होता है। लेकिन सबसे पहले जो हम एक गलती करते हैं वो ये कि हम इन एरियाज़ को भूल जाते हैं। जैसे आपकी ज़िप वाली साइड, चले ये ना भी अगर की जाए, लेकिन आप सबसे पहले इसका बटन लगा दें, ज़िप लगा दें। उसके बाद आपने जो इसकी पॉकेट्स हैं उनको प्रेस करना होता है। अब आपने क्या करना है, अंदर वाली जो साइड होती है ना, ये फ़ुज़ूल की झंझट होती है। अगर आपने इसको प्रेस ना किया हो तो अजीब सी इकट्ठी सी हो जाती है। तो इसको हल्का सा प्रेस कर दें, पानी शानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पर सेटल हो जाएगी। जितनी भी पॉकेट्स हैं, 4 पॉकेट्स होती हैं, तो चारों पॉकेट्स को आप, जो अंदर वाला कपड़ा होता है ना, उसको प्रेस कर दें। फिर ये है कि ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब आप ऊपर से पैंट को प्रेस करेंगे तो अजीब सा नीचे जब कपड़ा इकट्ठा हुआ होता है ना, वो बहुत बुरा लगता है और पैंट में फ़ुज़ूल
की लाइनें नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद जो फ्रंट की पॉकेट्स हैं उसको अंदर हाथ करके लाइक उसको बिल्कुल सेटल कर लें और उसको भी इस तरह आयरन करें। इस तरह ये होता है कि ये जो साइड की लुक है ना ये भी नीट लगती है। देखें जिस तरह पहले है ऊपर को चढ़ी हुई है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब हम इसको प्रेस करेंगे, ये अंदर को बैठ जाएगी और दिखने में भी नीट एंड क्लीन लगेगी। इन एरियाज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। ये भी मैटर करते हैं जब आपके हस्बैंड ऑफ कोर्स अपने ऑफिस जा रहे हैं, किसी अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके बाद आपने पैंट्स को सीधा करना है, चाहे ये जीन्स की पैंट है या फिर आपकी कॉटन की ये जो पैंट्स होती हैं ये हैं, ठीक है। तो आपने इनको समटाइम्स कुछ ऐसी भी फॉर्मल पैंट्स होती हैं जो कि आपने इसी तरह सीधे तरीके से करना है। जो बिल्कुल फॉर्मल पैंट्स होती हैं ना वो बस आपने करनी होती हैं दूसरे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर अगर जो ब्लैक और ब्लू पैंट है ना, ये क्या करती हैं, इन पे लाइंस नज़र आ जाती हैं, ठीक है, बहुत बुरी लगती हैं। तो आपने उसके लिए क्या करना है, इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर आप इस तरह करके आयरन लगाएं। इससे ये होगा, पहले पैंट को नीचे से अच्छे से बिछा लें और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा बगैर सलवट के अच्छे से रख दें और उसके ऊपर इस तरीके गरम गरम फेरें। उससे ये होगा कि जो अक्सर आपने देखा है कि ब्लू पैंट्स ब्लैक पैंट्स पे एक लाइन वाइट कलर की नज़र आती हैं, इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं, वो नहीं होंगे। इससे आपकी जो पैंट्स हैं ना वो बहुत अच्छी प्रेस होंगी और निशान भी नहीं आएंगे। ये काम सिर्फ आपने ब्लैक कलर की पैंट्स और ब्लू कलर की पैंट्स पे करना है, बाकी पैंट्स पे करने लाइक आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी शर्ट है ब्लैक कलर की या डार्क ब्लू कलर की, तो उस पर भी आप ये प्रोसीजर सेम कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये ब्लू पैंट है और इस पे निशान आ जाते हैं। इसी तरह आपने ब्लैक पैंट के साथ भी करना है और ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट के साथ भी करना है। अब देखिए मैंने प्रेस किया है लेकिन इस पे निशान नहीं पड़े, ठीक है। अभी जो फर्दर जहाँ से थोड़ा गीला है मैं उसको मज़ीद और प्रेस कर दूँगी और सारी पैंट को प्रेस करके हैंग कर दूँगी और निशान बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये पैंट प्रेस हुई है और इसमें कोई भी ऐसा निशान नहीं है लाइक वाइट कलर का जो स्पेशली साइड की जो सिलाइयाँ हैं ना उन पे आ जाता है। तो आपका ये जो तरीका है ना हमेशा काम करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जितनी भी बटन डाउन शर्ट्स होती हैं, जो फॉर्मल शर्ट्स होती हैं या सेमी फॉर्मल शर्ट्स होती हैं। ये सेमी फॉर्मल शर्ट है, इसका करने का जो तरीका है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बटन वाली शर्ट्स होती हैं ना, अक्सर लोगों के उसके पीछे बटन के इस तरह निशान रह जाते हैं। जब हम इस्त्री करते हैं ना बटन लगा कर, तो फिर उसके निशान पीछे को आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है एक हार्ड सी चीज़ होगी उसके ऊपर जब इस्त्री लगेगी तो वो पीछे निशान छोड़ देगी। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इस तरह समटाइम्स लोग बटन बंद करके ऊपर से इस्त्री फेरते हैं जो कि इस्त्री का निशान छोड़ जाती है, ठीक है। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने बटन को खुला रहने देना है। सबसे पहले इन शर्ट्स के कॉलर को प्रेस करते हैं। कॉलर को प्रेस करने के बाद आपने जो दोनों साइड के बटन और काज की जो पट्टियाँ होती हैं ना उनको करना होता है। पहले आप उल्टी साइड पे कॉलर को प्रेस कर लें, फिर सीधी साइड पे कर लें। उसके बाद ये जो बटन की आपने और काज की जो होती हैं ना पट्टियाँ, इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये चीज़ भी प्रेस हो जाएगी तो आपकी जो शर्ट है ना बड़ी ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन लगेगी। अब बटन वाली शर्ट को इस तरह आपने उसके जो बटन होते हैं उसके साइड से आपने प्रेस करते जाना है, ये वाली पट्टी भी नीट एंड क्लीन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो जो बैक साइड है जहाँ पर बटन की पट्टी आनी है, सिर्फ इतना इतना हिस्सा आप उल्टी करके शर्ट या जैसे जैसे खोल कर आप प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि बटन वाली जगह को आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप शर्ट के बटन लगाएंगी और उल्टी साइड से प्रेस करेंगी तो आपकी जो शर्ट है ना बड़ी ज़बरदस्त प्रेस हो जाएगी और आपको बटन वाली जगह से बस अच्छे से प्रेस करना है ताकि दोबारा इस पर इस्त्री ना चलानी पड़े जब हमने बटन बंद कर दिए होंगे। अब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी इसके शोल्डर को प्रेस। इस तरह जो बैक साइड पर जो इसका होता है उसको प्रेस करते हैं। ये काम आप कर लेंगे तो आपकी शर्ट बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगी और बहुत नीट तरीके से प्रेस होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी कर ली, कॉलर भी कर लिया, पट्टियाँ भी कर ली। अब आप बटन लगाएं और इसके बाजू वगैरह को प्रेस करें और बैक आधी प्रेस हुई हुई है, कॉलर भी प्रेस हुआ हुआ है, बाजू भी जब प्रेस हो जाएंगे तो फिर तो इतना क्विकली काम हो जाता है ना बड़ी आसानी से। कफ़ जो है इसके आपने बिल्कुल बटन ऊपर से खोल कर, कफ़ के बटन खोल कर ऐसे उल्टी साइड पे भी प्रेस करना है, सीधी साइड पे भी प्रेस करना है। बड़ी ज़बरदस्त और नीट प्रेस होती है और अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड जब कपड़े बाहर पहन के जाएंगे तो एक
एक एक शान इंसान की बढ़ जाती है। अगर आपका ड्रेस अच्छे से प्रेस हुआ हो ना तो आपकी ग्रेस और निकल जाती है। तो ये देखें आपने बाजू को प्रेस करना है, दोनों साइड के मैं बाजू प्रेस कर लूँगी और उसके बाद शर्ट का फ्रंट एंड बैक। अब हमारे जो हैं शर्ट के स्लीव्स जो हैं वो प्रेस हो गए हैं। अब हम फ्रंट को करेंगे और फ्रंट को इस तरह आपने अच्छे तरीके से बस प्रेस कर लेना है। पट्टियाँ आपकी दोनों प्रेस हुई हुई हैं तो उस पे आपको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दोनों साइड्स जो फ्रंट के दोनों पैनल्स हैं उनको प्रेस करें आप और फिर हम बैक स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें ये मेरे हस्बैंड की और भी शर्ट्स हैं जो मैंने प्रेस करके रखी हैं। अब इनके देखें आप बैक साइड पे कोई बटन के निशान नहीं है जो कि बुरे लगें। ये मैं 3-4 शर्ट्स प्रेस की हैं और सब के देखें पीछे से कोई नज़र नहीं आ रही है आपको लाइन या आपको बटन के निशान। तो आपने इसी तरह करना है तो आपका ये मसला तो हल हो जाएगा। ये वाली जो शर्ट है ये भी देखें आप फ्रंट एंड बैक से, ये फॉर्मल शर्ट है तो ये आप देखें दोनों साइड से बड़ी ज़बरदस्त होगी है। उसके बाद मैं आपसे आयरनिंग का एक गैजेट शेयर करूँगी जो कि है ये प्रोटेक्टर। ये बड़ा ही ज़बरदस्त का है, ठीक है। ये इस तरह का है, ये दराज से इजीली मिल जाता है, नॉन स्टिक है, हीट रेजिस्टेंट है और ये स्लिप अच्छे से हो जाता है कपड़ों के ऊपर, लाइक आपको मुश्किल नहीं होती। बड़ा ज़बरदस्त है और ईजी टू कैरी है कि आपने किस तरह इसको चढ़ाना है इस तरीके ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त है। मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, वो मेरा फट गया था, ख़राब हो गया था। तो अब मैंने ये दूसरा वाला नया वाला चढ़ाने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये तकरीबन 650 से 1000 की रेंज में मिल जाता है दराज पर। इस तरह की चीज़ ले ली जाए ना तो आपकी चीज़ जो है ना मज़ीद प्रोटेक्ट हो जाती है। अब इस्त्री जो है वो 8,000 से कम में नहीं मिलती, 7-8 हज़ार से। तो अगर रोज़ रोज़ वो ख़राब होगी, जलेगी तो फिर मसला हो जाएगा ना। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ मंगवा ली जाए, केयर से यूज़ की जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए तो फिर आपका काम जो है ना आसान हो जाता है। अब इस्त्री मैंने अभी साफ़ की थी तो मुझे ये है कि अब ये मज़ीद केयर से मैं करूँ। अच्छा, अब मेरे हाथ में ये रहेगी तो ऑफ़ कोर्स ये जल्दी ख़राब ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर चढ़ा रही हूँ ताकि ये फर्दर जो है ना ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। बस इस तरह आपने इसको चढ़ाना है और आपने हमेशा चढ़ाए रहने देना है, कोशिश करें। और ये चिपक जाएगा इसके साथ और कोई लूज़ नहीं होता, कोई ये हिलता नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ये फिक्स हो जाता है। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका कैच है, लाइक बड़े टाइटली ये फिक्स हो जाता है। तो आप ये भी मंगवा के देख सकते हैं। मेरे कहने पे ये बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इससे ये कि थोड़ी सी हीट जो है वो होती है कंप्रोमाइज़ के, जैसे आपने फुल किया है तो फिर आपकी कॉटन की जो शर्ट है ना वो प्रेस होगी। तो आप 6 नंबर पे जाके तो इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो हमें आती है वो हुड को कैसे प्रेस करना है। हुड अक्सर लोग नीचे वाली साइड से तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से उसकी जो कैप होती है ना वो बड़ी बुरी तरीके से, मतलब उसमें सलवटें होती हैं। उसका आसान हल ये है कि इस तरह आप उसको फ़ोल्ड करें और इस तरह दोनों साइड से इसको प्रेस कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त आपकी जो हुड है वो प्रेस हो जाएगी। तो ये भी हैक जो है ना बड़ा है, तो बड़ा सिंपल सी बात, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो शेयर कर रही हूँ ताकि इस वीडियो में जहाँ वो बाकी चीज़ें नोट करें तो ये चीज़ भी नोट कर लें। अब ये देखें ये मैंने प्रोटेक्टर जो है वो लगाया हुआ है और उसके साथ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं आ रही, कोई ये अटक नहीं रहा, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है। अगर आपने अपनी स्त्रियों को प्रोटेक्ट करना है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एक और टिप शेयर करूँगी यहाँ पर। आपने अक्सर कपड़े जल जाते हैं और इस्त्री भी जल जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, कभी भी 6 पे लेके नहीं जाना। हमेशा अगर आप होज़री स्टफ़ कर रहे हैं, प्रेस जो ब्लेंडेड स्टफ़ होता है, रेशमी कर रहे हैं तो फिर तो ऑफ़ कोर्स आप 3 से 4 पे इस्त्री रखेंगे। लेकिन कभी भी आप बस ये सोचें कि आपने कभी भी 6 नंबर पे नहीं लेके जानी। अगर आपने अपने इस्त्री और अपने कपड़ों को बचाना है, और जब भी स्टैंडिंग पॉइंट पे इस्त्री होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए सिर्फ 1-2 पे। जब आपने कपड़े को, क्योंकि जितनी देर में आपने कपड़ों की सलवटें दूर करनी है, उसको सेट करना है, तो इस्त्री बहुत गर्म हो जाएगी और वो यकीनन आपके कपड़े जलाएगी। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। जब भी स्टैंडिंग पॉइंट पे रखनी है तो उसको फ़ौरन आपने कम कर देना है। ये मेरी खुद की इतनी प्रैक्टिकल मैं कर चुकी हूँ ना इसका, और कभी कपड़े जलते नहीं हैं। तो ये देखें जितनी देर आपने सलवटें वगैरह दूर करनी है, कपड़े को सेट करना है, अगर ये 6 पर रहेगी या 5 पर रहेगी तो यकीनन ये कपड़ा जलाएगी। और जैसे ही आप कपड़े पे रखें तो फ़ौरन दोबारा 5 या 6 पे कर लें तो फिर ये कि इस्त्री साथ साथ गर्म होती जाएगी और आपके कपड़े अच्छे से प्रेस होते जाएंगे। लेकिन बस स्टैंडिंग पॉइंट पर आपने उसको 3 और 2 पे ले आना है।
उसके बाद अगर मैं आपके साथ गैजेट शेयर करूँ तो ये मैं मेरा स्टीमर है जो कि हैंड हेल्ड है। ये 7,000 का आया, 5,000 का आया था जब हमने लिया था। आजकल ये 7,000 रुपीज़ में मिल रहा है और ये बड़ी ज़बरदस्त है। सुकैने ब्रांड का है। इससे रिलेटेड मैं इस पर डेडिकेटेड फुल वीडियो बना चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी कि ये किस तरह काम करता है, कैसी एफिशिएंसी है, क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली आपके जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखें, आप इतने महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं और अगर बाज़ार से स्टीम आयरन करवाएं तो आपको पता है कि 400-500 रुपये आपका कहीं नहीं गया। तो बेहतर ये है कि घर में इस तरह का गैजेट रख लिया जाए और घर में अपने आप बेशुमार कपड़े जो हैं वो स्टीम आयरन कर सकते हैं, क्योंकि साल में कोई ना कोई फंक्शन आता है। इसके अलावा सर्दियों के स्टफ़ होते हैं, रेशमी कपड़े कोई भी आपके हों, बच्चों के फैंसी फ्रॉक्स होते हैं, उनको प्रेस करने के लिए आप एक दफ़ा ये इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपकी फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ये चीज़ें ख़राब तो जल्दी होती नहीं हैं, बहुत ड्यूरेबल होती हैं और आपने जब अच्छे से इसको हैंडल करना है तो फिर इसने कहीं नहीं जाना। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की कोई चीज़ परचेज़ कर लें। इसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, एक महंगा है जो कि अब 20-25 हज़ार का हो गया है और एक ये है जो कि मैंने 5,000 का लिया था। अब ये 7 to 8 10,000 की रेंज में आता है, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा, आप वो वाला बेशक एक्सपेंसिव वाला ना लें, काम दोनों अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें थोड़ा सा बस हाथ थक जाता है क्योंकि आपको किसी ऊंची जगह पे कपड़े को हैंग करना होता है। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ पे आप हैंग कर रहे होते हैं वो चीज़ पीछे से थोड़ी सी हो सकता है, जैसे अभी स्टीम पड़ती है कैबिनेट्स वगैरह पे, तो कैबिनेट ख़राब ना हो जाए या डोर ख़राब ना हो जाए, उसके लिए आप वॉल पे कोई कील लगा कर तो फिर इसको एक डेडिकेटेड प्लेस बना ले, एक कील लगा के जब भी कपड़े करने हो तो, क्योंकि वॉल ख़राब नहीं होगी, थोड़ी सी गीली भी हो जाएगी तो वो ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपकी ये कैबिनेट्स और कबर्ड ख़राब हो सकती है। उसके अलावा आपने देखा है कि अक्सर आपके जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, उनको प्रेस करना ज़रा मुश्किल काम लग रहा होता है अगर आपने आयरन से करना है। अगर तो स्टीमर से करना है फिर तो कोई काम नहीं है, लेकिन देखिए जहाँ पर काम होता है कभी भी उसके ऊपर इस्त्री ना चलाएं, क्योंकि जब भी आप काम वाले कपड़े प्रेस करेंगे तो वो ऊपर बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे दाग छोड़ देगा, यानी स्टोन्स के निशान छोड़ देगा। अगर देखिए पीछे कढ़ाई हुई है, मोती लगे हुए हैं, अगर मैं डायरेक्ट फ्रंट साइड को प्रेस करूँगी तो वो मोती का जो एक नक्श है ना, उसका निशान वो ऊपर को आ जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी स्मॉल साइज़ का पिलो ले लें, जैसे बेबीज़ के होते हैं, या फिर आप कोई कुशन ले लें पतला सा, उसको आप अपनी शर्ट के अंदर इस तरह करके घुसा लें। इससे ये होगा कि ना पिछला काम फ्रंट पे दिखेगा प्रेस होने के साथ साथ, जैसे बटन्स की मैं बात कर रही थी, और ना ही फ्रंट काम बैक पे दिखेगा। बड़े ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन आपके कपड़े प्रेस होंगे और ऐसा लगेगा किसी प्रोफेशनल बंदे ने प्रेस किए हैं। उसके लिए आप जो भी आपकी स्पीड है, कपड़ा फैब्रिक पे डिपेंड करता है किस तरह का फैब्रिक है, ऐसे आप सेट कर लें कुशन को। और जहाँ जहाँ आपका एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है उसके इर्द गिर्द आप आसानी से आप प्रेस करेंगे, प्रेस भी अच्छे से हो जाएगी और ये कि दाग भी नहीं पीछे का आगे और आगे का पीछे जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है और ये काफ़ी अरसे से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। मेरे जितने भी काम वाले सूट होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, उनको मैं इसी तरह प्रेस करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा काम है इस पे तो बहुत कम काम है, अगर बहुत ज़्यादा काम वाले कपड़े हैं तो आप उसको उल्टा प्रेस करेंगे और इसी तरह सेम प्रोसीजर होगा। कुशन आपने रखते जाना है, सेट करते जाना है, नीचे नीचे लेके आते जाना है और आपने प्रेस करते जाना है। आपका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त प्रेस होगा। तो ये देखिए, ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं कुशन रिमूव कर लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे आयरनिंग की ज़रूरत थी, जो जहाँ जहाँ मेरी एम्ब्रॉयडरी थी, वहाँ वहाँ मैंने इसको प्रेस कर लिया है और मेरा काम जो है बड़ा आसान हो गया। अब बाकी ड्रेस जो है वो मैं सिंपल, जो आपको नज़र आ रहा है कि ये सिंपल सा एक फ़्रॉक है, उसको मैं प्रेस करती जाऊँगी। तो ये मुझे बड़ा पसंद है अपना ड्रेस। ये मैंने कमर्शियल मार्केट में शाहपोस्ट से नीचे एक शॉप थी, एक बुटीक थी, वहाँ से लिया था और बड़ा ही मुझे एलिगेंट और डिसेंट सा लगता है। तो ये देखें, बाकी मेरा फ्रॉक क्योंकि पैनल वाला था, उसको मैंने एज इट इज़ ही आयरनिंग बोर्ड पे रखा और उसको मैं प्रेस करती गई, तो वो तो कोई काम नहीं था। ऊपर जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थी उसको बस मुझे बचाना था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी आयरनिंग होगी है। उसके बाद हमारे जितने भी वूल के कोट होते हैं उन पे कभी इस्त्री नहीं लगानी चाहिए। इस्त्री भी ख़राब होती है क्योंकि वूल के पार्टिकल्स इस्त्री के साथ चिपकते हैं
और हमारे जो कोट होता है ना वो भी ख़राब होता है, समटाइम्स जल भी जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको करने के लिए ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, और अगर आप स्पीड ज़्यादा लगाएं तो इसके जो फैब्रिक है ना वो जलता है। उसके लिए आप स्टीमर का इस्तेमाल करें। वही वाली बात कि अगर आप बाज़ार से कोई कोट वगैरह आयरन करवाते हैं, स्टीम प्रेस करवाते हैं, तो 250, 300, 400, 500 की रेंज में आपका होगा। डिपेंड करता है आपका एरिया और सिटी कौन सा है। तो अगर आप घर में एक दफ़ा ये हैंड हेल्ड स्टीमर ले लेंगे, तो आपके इस तरह के सीजनल कपड़े, कोट्स, हस्बैंड के कोट, शादी पे जाना है, फैंसी कपड़े आपके कितने ज़्यादा आप घर में ही कर लेंगे, और आपको कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये कोट मैंने वॉशिंग मशीन में डेलिकेट मोड पे इसको वॉश किया था। अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं। स्क्वीज़ आपने नहीं करना होता, बस इसको हैंगर पे लगा के पानी को जो निचोड़ने वाला प्रोसीजर होता है वो नीचे गिरता रहे पानी, और आपका कोट बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। क्योंकि फैसलाबाद हम गए थे तो मैंने रफ़ एंड टफ़ इसको यूज़ किया, तो काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ पर बारिशें वगैरह भी हो रही थी, तो इस वजह से। और अब ये देखें, मैंने इसको स्टीम प्रेस किया, कितना ज़बरदस्त हो गया। इस पर अच्छी खासी सलवटें डली हुई थी क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में इसको वॉश किया था, और ये स्पिन होने की वजह से आपको पता है कि स्पिनर में क्या हाल होता है कपड़ों का, तो ये काफ़ी ख़राब हो गया था। तो अब मैंने इसको स्टीम प्रेस किया और कितना ज़बरदस्त हो गया। इसी तरह मेरा ये वाला कोट है, जो स्वीट के कोट होते हैं या फिर आपके लेदर की चीज़ें होती हैं, उस पर भी कभी इस्त्री नहीं लगानी चाहिए। उससे उनकी शाइन, उनकी ग्रेस ख़राब होती है और उनका फैब्रिक भी डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए भी ये स्टीमर बहुत काम की चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ फैंसी कपड़े से करने हैं, आपके सीजनल कपड़े, स्पेशली ये कोट्स, रेशमी कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, इसके अलावा आपके कॉटन वगैरह के कपड़े भी बड़े ज़बरदस्त इससे प्रेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये हर घर में होना चाहिए। अब ये वाला भी मेरा काफ़ी, इसमें भी सलवटें भरी हुई थी क्योंकि मैंने पिछले सीज़न में ये वॉश करके रखा था, और मैंने फ़ोल्ड करके नहीं, ऐसे ही गठरी में बंद करके रख दिया था, तो ये भी काफ़ी ख़राब हुआ था। और अब इसकी हालत देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो मेरी तरफ से ये स्टीमर 100% रिकमेंडेड है। उसके बाद जी आ जाते हैं, ये हैंड हेल्ड मिनी आयरन है। ये अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है। उनको गैजेट्स जमा करने का बहुत शौक़ है। मैं तो नहीं मंगवाती, लेकिन मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये उन्होंने अभी रिसेंटली मंगवाई थी। ये दराज पे इजीली मिल जाती है। 2800 की ये है। लेकिन मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि ये एज़ अ स्टीमर आप यूज़ कर सकते हैं, तो एज़ अ स्टीमर ये यूज़ नहीं होगा। हाँ, इससे भी काम वाले कपड़े, जो आपको जो कम एरिया होता है जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई होती है, उसके साइडों पे आपने अगर प्रेस करना हो, या आपने किसी ट्रैवलिंग पे जाना है, बैग में रखनी है, ये एक हैंड बैग में आसानी से आ जाती है, बहुत छोटी है। तो ऐसे इसको आप टर्न करते हैं, छोटी सी इसकी वायर है, और आप इससे कपड़े जो है ना वो प्रेस कर सकते हैं। कॉटन के भी कर सकते हैं, इसके अलावा रेशमी, कोट, हर चीज़ प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टिक टाइप बनी हुई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जो इसका बैड पॉइंट मुझे लगा, एक तो ये छोटी बहुत है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसको कपड़े को प्रेस करने में। नो डाउट कपड़ा अच्छे से प्रेस होता है। अब ये मामा का जो है ना, ये मोटी कॉटन टाइप का ड्रेस है जो मैं इससे प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, इससे पानी भी निकलता है। पानी आप इसमें डाल दें, एक मेजरिंग कप इसके साथ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। आपका ये है कि आपको शावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैवलिंग में आपने थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का ड्रेस अपना प्रेस करना है, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, और ये कम वॉट लेगा तो उस हिसाब से भी अच्छा है। बाकी ये कि कपड़ा करता अच्छा प्रेस है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, तो इंसान ज़रा थक जाता है। तो ये मेरी तरह से वैसे रिकमेंडेड है। अगर लेना है ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, या आपने कोई अपने फैंसी कपड़े, जैसे शादियों पे आप जाते हैं, तो शादी वाले घर में आपको पता है कि कितने लोग होते हैं जिन्होंने कपड़े प्रेस करने होते हैं। तो अपनी अगर आप आयरन लेके जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने तो अपने कपड़े काफ़ी ज़्यादा आयरन करके रखे हैं, कबर्ड्स अपनी अरेंज कर ली हैं। आपको पता है कि आजकल मेरे पास मेड नहीं है, तो मैं 2-3 दिन से लगातार लगी हुई थी अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने, अपनी कबर्ड्स अरेंज करने। अपने कपड़े मैंने कितने ज़्यादा फॉर्मल और जो कैजुअल टाइप होते हैं कपड़े, बाहर अंदर आने जाने वाले, वो सारे प्रेस करके रख लिए हैं। आज मैंने हस्बैंड के किए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर दूं। एक दिन लग के मैंने बच्चों के साथ, लाइक 2-3 दिन में मैंने अपने कोशिश किए, फुल डेडिकेट डेज़ दिए। एक दिन बच्चों के कपड़ों को दिए, एक दिन अपने कपड़ों को दिया, एक दिन हस्बैंड के कपड़ों को दिया, तो मेरे कपड़े जो हैं आयरन हो गए। उसके बाद ये मैंने अपनी कबर्ड कुछ अरेंज की है, इसकी भी हालत बुरी हुई थी। बहुत कपड़े जमा हुए थे जो मैं नहीं पहन रही थी, वो मैंने
ऊपर रखती हैं कैबिनेट्स में। बाकी ये जो कपड़े हैं ना, ये वो रूटीन के हैं। मेरे जो चादरें होती हैं वो हैं, और इसके अलावा मेरे पीछे जीन्स पड़ी हुई हैं, और जो ट्राउज़र शर्ट हैं वो पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े मेरे हैं जो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किए। ये बिल्कुल नए ट्राउज़र्स, टाइट्स और इस तरह की चीज़ें हैं। ड्रेस पैंट हैं, टॉवल अपना रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। और ये ज़ावियार का कैबिनेट है। और ये जो है ना हमारा समझ लें ये यूटिलिटी एरिया है हमारा। इसमें जो चीज़ें डंप की हुई हैं, इसमें परफ्यूम्स भी हैं, हमारी ज्वेलरी भी है, हमारी डेली हाइजीन की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, ये हस्बैंड के हेयर कलर वगैरह, उनके कपड़े। तो ये सारा कैबिन जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं मैसी रहता है, लेकिन बाकी आप देख लें सारी कबर्ड्स जो है ऑर्गेनाइज हैं। बच्चियों के कपड़े मैंने यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा प्रेस कर दिए हैं। आजकल तो स्पोर्ट्स वाले पहन के जा रही हैं, लेकिन अभी इनके यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दिए हैं। ये सारे फॉर्मल इनके कपड़े हैं कहीं आने जाने वाले, वो भी प्रेस करके रख दिए हैं। नीचे जो है वो मैंने सारी इनकी जीन्स प्रेस करके, ताकि हैंगर्स ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि अब यहाँ पे हैंगिंग स्पेस कम है। पिछले घर में इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी कबर्ड थी, तो यहाँ पर जी मैंने इनको डबल बस फोल्ड करके रख दिया, ताकि ज़्यादा सलवटें भी ना डलें और प्रेस भी रहें और हैंगर्स भी ज़्यादा यूज़ ना हो। और बाकी रफ़ कपड़े इनके मैंने प्रेस करके यहाँ पे रख दिए हैं, जो नीचे मैंने रखे हुए हैं तय करके। तो रूटीन के कपड़े, उसके बाद इस वाली कबर्ड में हैं जी इनके सारे फोल्ड वाले कपड़े, और जो बहुत कम रेयर यूज़ होते हैं वो वाले ऊपर सबसे रखे हैं। और बाकी इनके जो धुल कर आए हैं सारे तय करके रखे हुए हैं। इनमें से भी नहीं आहिस्ता आहिस्ता निकालती जाऊंगी और प्रेस करती जाऊंगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों का पता चला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।